तो पहले दिन में जो मेन हाईलाइट रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो रहे हैं उस्मान ख्वाजा, स्टीवन स्मिथ, मार्नस लेबिशेन, एलेक्स कैरी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सैम कॉन्स्टेंस। जिन लोगों को सैम कॉन्स्टेंस के बारे में नहीं पता, ये आज के मैच में डेब्यूटेंट थे और डेब्यूटेंट होने के बावजूद आज उन्होंने डोमिनेट किया है। मतलब बुमराह जैसे बॉलर को इतने ज़्यादा आपने रन्स मार दिए, 18 रन्स एक ओवर में मारे, एक ओवर में 14 रन्स मारे। मतलब बेहतरीन इन्होंने खेला है और पैडल स्वीप इन्होंने बहुत ही प्यारी खेली है। मतलब लग ही नहीं रहा था कोई डेब्यूटेंट है, कोई नया प्लेयर आया है। 11 इन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं अपनी ज़िंदगी में और आज यहाँ पर आके बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 4th मैच में इन्होंने मतलब क्या पारी खेली है। इन पे मजीद बात करने से पहले मैच पे जरा हम आते हैं। टॉस जीतता है ऑस्ट्रेलिया और डिसाइड करता है बैटिंग के लिए और शुरू में उस्मान ख्वाजा और आपके कॉन्स्टेंस आते हैं ओपनिंग। मतलब मिक स्विनी को अब टीम से निकाल दिया गया है, उनकी जगह आए हैं न्यू प्लेयर जो कि हैं कॉन्स्टेंस और जिन्होंने बहुत बेहतरीन खेला। मतलब उस्मान ख्वाजा टाइम लेते हैं और मिक स्विनी भी टाइम लेते थे, तो अब एक अटैकिंग प्लेयर को ये लोग टीम में लेकर आए हैं। जैसे डेविड वार्नर भी अटैकिंग थे अपने ज़माने में, तो उनको रिप्लेस करने के लिए एक जो न्यू प्लेयर आए हैं उनका नाम है सैम कॉन्स्टेंस और इन्होंने 60 रन्स बनाए हैं 65 गेंदों पे। मतलब 92 की इनकी स्ट्राइक रेट थी। मतलब टेस्ट मैच में तो भाई ये बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट है और मतलब अटैकिंग किया और बुमराह को भी इन्होंने बहुत मारा। जबकि आपने देखा कि बुमराह इस पूरी सीरीज में टॉप परफॉर्मर रहे हैं इंडिया की तरफ से। मतलब कोई खरीब भी नहीं आता और इन्होंने बुमराह ने जिस तरीके से खेला है, कोई जो बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया का वो खेल ही नहीं पा रहा था। उनके जो बड़े बड़े बैट्समैन हैं स्टीवन स्मिथ, लेबिशेन और उस्मान ख्वाजा, वो खेल ही नहीं पा रहे थे बुमराह को। इवन ट्रेविस हेड भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे बुमराह के सामने। लेकिन जिस तरीके से एक डेब्यूटेंट ने आके खेला है तो एक मिसाल कायम कर दी है और अपना नाम हिस्ट्री की बुक्स में लिखवा के चले गए हैं। उसके अलावा उस्मान ख्वाजा ने बनाए हैं 57 रन 121 गेंदों पे और उसके बाद लेबिशेन आए। लेबिशेन ने भी आज अच्छी परफॉर्मेंस की है। लास्ट मैच जो था उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस की थी और आज भी इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की, अच्छा स्टार्ट दिया। क्योंकि जब सैम कॉन्स्टेंस आउट हुए थे तो उसके बाद इन्होंने ही इनिंग्स को आगे बढ़ाया है। इन्होंने बनाए 72 ऑफ 125 बॉल्स। फिर आपके स्टीवन स्मिथ आते हैं। स्टीवन स्मिथ ने भी बहुत बेहतरीन नॉक खेला और अभी भी नॉट आउट है। मतलब इन्होंने बनाए हैं 68 111 बॉल्स पे, अभी भी नॉट आउट है। उसके अलावा अभी पैट कमिंस भी नॉट आउट है। लेकिन आज ट्रेविस हेड के लिए कोई अच्छा दिन नहीं रहा, वरना तो ये इंडिया को कोई गली की टीम समझ के फौरन से छक्के चौके मारना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज डक पे वो आउट हो गए। वैसे एक चीज़ मैंने कॉमन देखी ट्रेविस हेड की इनिंग्स में कि वो या तो वो आउट नहीं होते और लंबा खेल जाते हैं, और अगर आउट होते हैं तो फिर वो डक पे या गोल्डन डक पे आउट हो जाते हैं। तो आज भी वो इंडिया खुशकिस्मत थी कि उनको डक पे आउट कर दिया आज और बच गए एक तरीके से। और ट्रेविस हेड के बाद मिचेल मार्श भी जल्दी आउट हो गए। तो उस वक्त इंडिया की जो टीम थी वो अपर हैंड में थी। लेकिन एलेक्स कैरी जब आए हैं तो एलेक्स कैरी ने धुएंधार बैटिंग की है। मतलब इन्होंने छोटा नॉक खेला है लेकिन धुएंधार नॉक खेला है, इस लिहाज से कि इन्होंने आते के साथ हिटिंग करना शुरू कर दी और जिसकी वजह से जो इंडिया है वो अंडर प्रेशर हो गई थी। ये बहुत अच्छी टैक्टिक्स होती है और ये आपकी मेंटलिटी शो करती है कि भाई आप जब ग्राउंड में आते हो तो फिर आप डोमिनेंस वाले एक रूप में आओ और आते के साथ फिर आपने छक्के चौके मारना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से जो आपकी इंडिया की टीम है वो थोड़ी सी डाउन लगना शुरू हो गई। अच्छा, वैसे आज के मैच में एक और ऐसी चीज़ हुई थी जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा सोशल मीडिया पे कि भाई विराट कोहली ने सैम कॉन्स्टेंस जो आपके एक यंगस्टर है, डेब्यूटेंट है, उनको इन्होंने स्लैश कर दिया। और सिर्फ स्लैश नहीं किया बल्कि इनके साथ मतलब रेसलिंग करना शुरू हो गए, WWE खेलना शुरू हो गए। मतलब कंधे मार के जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। वैसे ही ये एक आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और आप एक बड़ा नाम है आपका, तो आपको ये करना बिल्कुल भी आपको जेब नहीं देता। और इवन कोहली नहीं, सिराज भी स्लैश कर रहे थे कॉन्स्टेंस को और उनका स्लैश करना तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। मतलब सिराज लास्ट मैच में आपने देखा कि ट्रेविस हेड को स्लैश कर रहे थे, ट्रेविस हेड 140 रन बना के आउट होने, फिर उनको स्लैश कर रहे हैं। फिर उसके बाद आज के मैच में भी इन्होंने सेम किया, हालांकि उन्होंने 0 विकेट्स लिए। सबसे ज़्यादा इकोनॉमी से बॉल इन्होंने कराई है इंडिया की बॉलिंग लाइनअप पे। कोई सपोर्ट नहीं किया दूसरे हैंड से बुमराह को, लेकिन स्लैजिंग पूरी करनी है इनको। तो ये एक चीज़ है जो कि आपको देखने का, अगर आप अपर हैंड पे हो, आप फॉर्म में हो, आप विकेट ले रहे हो तो फिर आप स्लैश करो, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन आप जब विकेट ले ही नहीं रहे, आप अपर हैंड में हो ही नहीं,
फिर आप स्लाइस करो तो ये फिर सही नहीं है, आप पे जेब नहीं देता फिर ये। अच्छा, सैम कॉन्स्टेंस को तो जडेजा ने आउट कर दिया, लेकिन सैम कॉन्स्टेंस की ब्रेवरी देखें। जब ड्रिंक ब्रेक्स चल रही थी लंच से पहले, तो उस वक्त वो ये कह रहे थे मीडिया पे कि भाई बुमराह को उम्मीद है कि वो वापसी भेज दें लंच से पहले, मतलब वापसी बॉलिंग कराने भेज दे और बुमराह को ये मजीद छक्के चौके मारे। मतलब ये मेंटलिटी है एक डेब्यूटेंट की, जो कि बड़े बड़े प्लेयर्स की नहीं होती। मतलब जो आपके 30-35 साल के प्लेयर्स होते हैं, जो इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनकी भी ये मेंटेलिटी नहीं होती जो इस डेब्यूटेंट की थी। तो ऐसा लग रहा है कि ये नेक्स्ट बिग थिंग होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, और बहुत ही ग्रेट फाउंड है ऑस्ट्रेलिया के लिए। उसमें सुना था कि शेन वॉटसन ने भी बहुत ज़्यादा इन पे काम किया है बीच में। हालांकि उन्होंने 11 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, लेकिन इन्होंने परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा दी है। इवन जो PM11 वर्सेस इंडिया हुआ था मैच, उसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। कोई 90s में इन्होंने पारी खेली थी, और अभी भी इन्होंने एक 60 रन की बहुत ही बेहतरीन पारी खेली, अटैकिंग पारी खेली, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को अच्छा स्टार्ट मिल गया। बहरहाल बुमराह को तो अच्छा स्टार्ट नहीं मिला था, लेकिन बुमराह ने रिकवर कर लिया अपने स्टार्ट से। मतलब इन्होंने कमबैक किया और 3 विकेट इन्होंने निकाल ली हैं। उस्मान ख्वाजा को उन्होंने आउट किया, और उसके बाद फिर ट्रेविस हेड को आउट किया, जो कि एक टर्न अराउंड लग रहा था कि भाई इंडिया अब अपर हैंड पे आ रहा है और इंडिया फिर 300 से पहले ही ऑस्ट्रेलिया को ढेर कर देगा। लेकिन वो चले, आप क्रेडिट दे सकते हैं ऑस्ट्रेलिया बैटर्स को जिस तरीके से कमबैक किया। स्टीव स्मिथ को आप क्रेडिट दे सकते हैं और एलेक्स कैरी को दे सकते हैं। लेकिन बुमराह की अगर बात करें, बुमराह ने ट्रेविस हेड को आउट करने के बाद वहां पर भी नहीं रुके, उन्होंने मिचेल मार्श को भी आउट किया। 3 विकेट उन्होंने निकाल ली हैं, और इंडिया को एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इंडिया ने 6 विकेटें आज के दिन निकाल ली हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो इस तरीके से अभी भी गेम से बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को फिर भी अपर हैंड आज जाता है। बेशक जो आपका एवरेज स्कोर है MCG में वो कोई 310 to 320 बनता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अभी 4 विकेटें बाकी हैं। और आपके ऑस्ट्रेलिया के जो आखिरी में बैटर्स आते हैं, आप देख लें मिचेल स्टार्क की, पैट कमिंस भी खड़े हुए हैं, और फिर आपके नेथन नाइन वगैरह भी हैं। तो ये आपके टुक टुक करके, मतलब स्ट्राइक रोटेशन करके ये अच्छा स्कोर बना देते हैं। और अभी स्टीव स्मिथ दूसरे एंड पे खड़े हुए हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं है कि सेंचुरी लगा दें और गेम एक साइड हो भी जाए और 400 के करीब तक पहुंच गए, तो फिर ये काफ़ी मसला हो जाएगा इंडिया के लिए। और फिर असल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी इंडिया के बैटर्स के ऊपर, और इंडिया के बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी वीक लग रही है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक चेंज किया है। इन्होंने शुभमन गिल को बिठाया है और लेकर आए हैं वॉशिंगटन सुंदर। तो ये एक अच्छा डिसीजन नहीं था मेरे ख्याल में कि आपने अपनी बैटिंग कमज़ोर कर दी और सिर्फ रोहित शर्मा को टीम में रखने के लिए। ये एक मेन चीज़ थी कि उन्होंने अपने कैप्टन को टीम में रखने के लिए, रोहित शर्मा को टीम में रखने के लिए शुभमन गिल जो कि परफॉर्मेंस छोटा मोटा कैमियो दे रहे थे, 30-40 रन बना के दे रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा तो वो भी नहीं कर पा रहे, 10-11 रन बना के वो आउट हो जाते हैं। तो एक अच्छा डिसीजन नहीं था। और वॉशिंगटन सुंदर, बेशक आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो बॉलिंग में उन्होंने 1 विकेट भी ली है, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं करता कि आप शुभमन गिल जैसे बैट्समैन को निकाल दो। और वैसे अभी जो आसार लग रहे हैं कि भाई जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है वो रोहित शर्मा की लास्ट सीरीज़ होने वाली है एज अ प्लेयर, मतलब वो उसके बाद शायद रिटायर हो जाए टेस्ट मैच क्रिकेट से। तो ये ऐसे आसार दिख रहे हैं, क्योंकि अभी टीम में उनकी जगह नहीं बन पा रही, अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पा रही उनकी जगह, जिसकी वजह से उनको शायद इस सीरीज़ के बाद रिटायरमेंट भी लेना पड़े। बोर्ड उनसे इस बारे में बात भी करेगा, जो कि लग रहा है। बहरहाल कल जो है वो 4 विकेटें जिनको जल्द से जल्द गिरानी होंगी ऑस्ट्रेलिया की, और इसमें बुमराह का मेन किरदार तो ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा, हमेशा वही विकेटें लेते रहते हैं, लेकिन दूसरे एंड से भी सपोर्ट चाहिए होगी। सिराज की सपोर्ट चाहिए या फिर आपके जो आकाशदीप है उनकी सपोर्ट चाहिए। वैसे तो एक बात ये भी है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई आकाशदीप की जगह आप अर्शद राना को खिलाते, कि भाई हर्षद राणा ने जो अग्रेशन दिखाया है, मेंटली भी ऑस्ट्रेलिया को कम्पीट करने की कोशिश की है इन्होंने, और परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। सिर्फ नहीं कि अग्रेशन दिखाया सिराज की तरह, परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी थी। और सिराज का भी ये कह सकते हैं कि भाई सिराज परफॉर्म उनको करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सीनियर प्लेयर है, बुमराह के बाद उनसे ही सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है। लेकिन अगर वही परफॉर्म नहीं करके देंगे तो ये काफ़ी समझ सकते हैं कि इंडिया के लिए बुरी चीज़ है, मतलब इंडिया को ये चीज़ गले पड़ सकती है। अच्छा, वैसे आज के दिन के बारे में ओवरऑल बात की जाए तो अच्छा रहा आज का दिन भी, मतलब शुरू में ही हमें एग्रेशन भी देखने को मिला दोनों साइड से। बेशक वो गलत था कि नहीं था, लेकिन एक देखने में ऑडियंस को भी कह सकते हैं कि मिर्च मसाला देखना पसंद है। हमारी देसी इमाम को काफ़ी मिर्च मसाला वैसे ही खाने में भी पसंद है और देखने में भी मिर्च मसाला पसंद है, लेकिन इस लिहाज से कि देखने में मज़ा आए। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।